चलिए अब रुक करेंगे सिटी 60 का। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जयपुर के दौरे पर है। झेलेन मार्ग स्थित होटल क्लार्क आमेर में बीजेपी विधायकों से बैठक खत्म हो चुकी है। आज जयपुर में मुर्मू ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। साहसी महिला के रूप में सबके सामने उभर के आई हैं और मुझे विश्वास है कि जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन के द्वारा पूरे देश के अंदर ही नहीं परंतु भारत के बाहर भी लोग इस निर्णय को अप्रिशिएट करेंगे और अच्छी तरह से जीत के वो आएंगे। होटल क्लार्क आमेर में भाजपा की बैठक से पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा भड़के। समर्थकों को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने पर हुए नाराज। इस दौरान उनकी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से भी तनातनी हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच बचाव कर मामला शांत। अब इसके अंदर कितनी कुछ है पूरे राजस्थान से लोग फिर आपको जब बात आपको कहा मैंने आपको कहेंगे आपको कहेंगे और किससे कहेंगे बताओ। दीवार से बात करेगा मैं दीवार से बात करूंगा। कितने 28 लोग कांग्रेस आए तो सर घुस जाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल घुस जाएंगे। निकालो आप निकालो आप रुको सही एक मिनट एक मिनट 2 मिनट राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में गए। डूंगरपुर के बीटीपी के दोनों विधायकों को नोटिस। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 15 दिन में मांगा जवाब। सागवाड़ा से विधायक रामप्रसाद ढिंडोर और चौरासी से विधायक राजकुमार रोत पर पार्टी की गाइडलाइन तोड़ने पर कार्रवाई की जाए। इस तरह से कई हैं उसमें लेटर के अंदर है और मेरे पास लेटर भी है अभी, लेकिन उस तरह से कई इन्होंने अनदेखी की निर्देशों की सेंट्रल और स्टेट कार्यकारिणी। इसके लिए उन्होंने 8-10 लोगों के साथ में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब आएगा उसके बाद राष्ट्रीय और स्टेट कार्यकारिणी के पार्टी विधान के अनुसार हम इसका निर्णय। टोंक में एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का बड़ा बयान। दलित अत्याचार की घटनाओं के पीछे अशिक्षा को बताया कारण। कहा कई जिलों में बढ़ी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं। केस ऑफिसर स्कीम के तहत आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। सभी जगह इस तरह की आती हैं जो और जो केस सीरियस होते हैं उनको हम केस ऑफिसर में लेके 2 महीने में ही उसको चालान करके सज़ा दिलाने का प्रावधान हमने किया हुआ है। जिस तरह की स्थिति है और हमने ये भी तय किया है कि आप 164 के बयान दर्ज करें गवाह के और FIR करें तो एट्रोसिटी एक्ट में गवाह नहीं बदले। ऐसी परिस्थितियां हमने अब ऐसी की हैं ताकि क्योंकि वो पहले आधा टाइम तो वैसे बदल जाते हैं, FIR लग जाती है, फिर चालान होता है। फिर भी तो जो दबाव है सामाजिक या किसी भी तरह से जो गवाह विड्रॉ करता है अपने बयानों को वो नहीं हो। हमने FIR के भी 2 टुकड़े करने के लिए कहा है कि जो समझौता होने के बाद में जब ऐसी परिस्थिति आती हैं उनको एक अलग से समझौता चालान में डालें और फिर FIR में डालें ताकि चालान FIR और समझौता चालान ये 3 कैटेगरी होने के बाद फिर हमने जो चालान हैं उनको 50% तक सज़ा कराएं। इस तरह के निर्देश हमने इनको अधिकारियों को दिए हैं। गहलोत सरकार ने एक बार फिर से पानी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी शुल्क की छूट अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। कन्हैयालाल मर्डर केस के 4 आरोपियों को अजमेर स्थित प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया। इस पूरे मामले में एनआईए अपनी तफ्तीश कर रही है और कड़ी से कड़ी मिलाने का प्रयास जारी है जिससे कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड मामला एनआईए ने अंजुमन कमेटी के लोगों से की पूछताछ। अंजुमन कमेटी से जुड़े कुल 9 लोगों से हुई पूछताछ। 20 जून को निकले जुलूस और भड़काऊ बयान को लेकर पूछताछ हुई। एनआईए ने आज सभी को पूछताछ के लिए बुलाया था।
जलदाय विभाग हर रीजन मुख्यालय में एक एक डिवीजन दफ्तरों को महिलाओं को समर्पित करने जा रहा है। डिवीजन दफ्तर में सभी इंजीनियर महिलाएं ही होंगी। महिलाओं को समर्पित डिवीजन को पिंक डिवीजन कहा जाएगा। इसके लिए जलदाय विभाग की तैयारी तेज होगी। एक ऐसे डिवीजन बने जिनमें तीनों पदों पर महिलाएं हों, तो महिला सशक्तिकरण के संबंध में एक संदेश भी होगा। महिलाओं की जो कार्य कुशलता है उस पर पूरा विश्वास करने का एक उदाहरण भी होगा। और हम जल्दी ही जयपुर में पहली पिंक डिवीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में महाराजा कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन के दौरान कॉलेज के बाहर रास्ता किया जाम। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस जाब्ता। सड़क पर बैठे छात्र नेताओं को उठाया गया। पुलिस और छात्रों में हुई झड़प। जयपुर निगम ग्रेटर हेरिटेज सफाई कर्मियों की आक्रोश रैली। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर यूडीएच मंत्री के आवास पर कूच। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी झाड़ू लेकर पहुंचे। कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना का भी नहीं मिल रहा लाभ। श्रीगंगानगर के गांव 3AS के 2 किसानों का स्वीकृत खाला निकालने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। विभाग की ओर से अभी तक कोई भी धरना स्थल पर वार्ता नहीं आई। भीलवाड़ा के सहाड़ा में आमली कनिष्ठ सहायक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कर्मचारियों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। भीलवाड़ा जिले के गेगवा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम निर्मा बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। गेगवा निवासी शंकरलाल कुमावत पर अतिक्रमण करने का है आरोप। माउंट आबू में धरने पर बैठी महिला का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी। माउंट आबू में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अनशन पर बैठी है महिला। भारी बारिश के बीच महिला धरने में डटी। अब तक प्रशासन ने नहीं ली महिला की सुध। टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे में शमशान भूमि की 4 दीवारी निर्माण की मांग को लेकर कस्बे का बाजार बंद। शमशान भूमि की 4 दीवारी के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा, जिससे लोग नाराज। अलवर की ग्राम पंचायत मुंडावरा में हिंदी मीडियम स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का विरोध। ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। स्कूल की हिंदी मीडियम में चलाने की कर रहमत। विद्यालय इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित हो गया तो हिंदी मीडियम के बच्चों के एडमिशन को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उसका निराकरण किया गया। तो इस संबंध में शिक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारी उपस्थित हैं ACBO साहब, उनसे भी चर्चा की गई। तो ये जानकारी में आया कि इस विद्यालय के 2 पारियों में चलाने के प्रस्ताव हेतु यहाँ से प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी अलवर को भेजे जा चुके हैं। रायसी नगर के चक तथा अरसर 50 NP सरकारी स्कूल की तालेबंदी 9 दिन बाद समाप्त हो गई। 9 दिन बाद ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के ताले खोल दिए। इनको वास्तव में स्कूल विद्यालय 12वीं तक मिलना चाहिए। मैंने भी मंत्री महोदय जी को लेटर जारी करा था, निवेदन करा था कि तातारसर गांव की ग्रामीण वासियों की वाजिब मांग है और शिक्षा विभाग को तुरंत प्रभाव से 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। हमने आज इनको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ही 12वीं तक का स्कूल किया जाएगा। इस आश्वासन पर ग्रामवासियों ने सहमति जताते हुए आज धरना समाप्त। पिछले 9 दिन से गर्मी में बच्चे और जो ग्रामवासी है वो गर्मी में बैठे थे। इतनी भयंकर गर्मी है, इसमें बेचारे ये सारे दिन इस मांग पर बैठे थे। शिक्षा की मांग है जो एक जायज़ मांग है। मैं इनके साथ हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि इस विद्यालय को 12वीं तक क्लास बढ़ाई जाए। उदयपुर के गोगुंदा में युवक ने किया लाइव सुसाइड। नदी किनारे सल्फास की गोलियां खाकर युवक ने की खुदकुशी। खुदकुशी से पहले युवक ने बनाया वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया। अलवर के मालाखेड़ा में बोरिंग को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद। जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। झगड़ हो रहे और फिर और आगा 2 जना और आगा वहाँ सिगरेट बुला लिया उसके पास। हाँ, और वहाँ दिया हमारे एक बालक ना है, अब भी वहाँ पढ़े गुजरन गए। एक भी ना है, मैं रात की मारता है गाड़ा ना छोड़ता आवाज नो के अब भी काटेंगे, छोड़ना ना है। बहरोड उपखंड के मानढण थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कई लोगों ने की मारपीट। करीब 1 दर्जन लोगों ने घर के अंदर घुसकर महिला और उसकी बहन के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बीकानेर के रीडम मलसर गांव में पत्नी ने की पति की जमकर धुनाई। क्रिकेट बैट से जमकर पीटा। पति के सिर में आई गंभीर चोट। झगड़े के पीछे नशे की लत बताई जा रही वजह। पिटाई का वीडियो वायरल।
भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में व्यापारी संजय सोमानी की गला रेतकर हत्या। मंगरोप के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र के बाजार बंद रख विरोध दर्ज करवाया। पुलिस जांच में जुटी। बाराकैटरू में नाबालिग बेटी से ज्यादती करने के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 13 साल की बच्ची ने दर्ज करवाया था मामला। उसका पिता 4 महीने से उसके साथ कर रहा था ज्यादती। केशवरायपाटन शहर में मित्रा ढाबा के मालिक पर फायर करने वाले बदमाश और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व प्रेमिका के चक्कर में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। ढाबा मालिक की हत्या के इरादे से बदमाश ने फायर किया था, लेकिन ढाबा मालिक बाल बाल बच गया। मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने फायरिंग की थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अंत में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर इंदौर से दोनों आरोपी, एक कमल सुमन है और एक मुकुल सुमन है, दोनों ही कोटा बजरंग नगर एरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। इनका पीसी रिमांड प्राप्त किया है। अग्रिम कार्रवाई हथियार बरामदगी की, मोटरसाइकिल बरामदगी व शिनाख्तगी कार्रवाई की जाएगी। सीकर के फतेहपुर में तहसीलदार फारूक अली खां और उसकी राजस्व टीम पर हमला करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पुलिस हसन अली, तौफीक अली, निजामुद्दीन को पहले ही पकड़ चुकी है। 13 जुलाई को ग्राम बेसवा में अतिक्रमण को रास्ते से हटाने और खुलवाने को लेकर टीम पर हमला हुआ। डूंगरपुर जिले के शिवपुरा गांव में एक बुजुर्ग ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का परिवार पास के गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने गया हुआ था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पाली जिले के देसुरी में ट्रक चालक के साथ हुई मारपीट और लूट का खुलासा। पुलिस ने सादड़ी निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। खुदकुशी के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। कल विधान को कोई इसमें कोई फांसी ये काम खोखे पर कोई काम करता था, खोखे पर काम करता था। प्राइवेट बिजली विभाग में काम करता था, प्राइवेट। मौली थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ी। चोरों ने मुख्य बाजार में एक जनरल स्टोर दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में रखे गल्ले को साफ करते हुए नकदी और कीमती सामान चुराया। 12 में सदर पुलिस ने 950 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। मलाना डूंगर पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर वांछित अपराधी बत्तीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बत्तीलाल गुर्जर को शामोली बनास नदी क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। सीकर जिले के दहकी गांव के जंगल में एक महिला का गला कटा शव बरामद हुआ। मृतका उगंती देवी के परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने उगंती देवी को घर से उठाकर ले जाने और हत्या कर जंगल में शव फेंकने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज मॉर्निंग में एक महिला की डेड बॉडी मिली, जिसपे गले पर धारदार हथियार से गला काटने का प्रथम दृश्य दिखाई पड़ता है। और मैंने मौका विजिट किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता लग गई। अब उसके बेसिस पर आगे अनुसंधान किया। कुछ लोगों के नाम जो है परिवार वालों ने बताए हैं। बहुत क्लियर कट ब्राइंड नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हमारी जानकारी में है जिसके आधार पर हमें लगता है कि जल्दी पता लग जाना चाहिए। जालौर जिले के भद्रजून क्षेत्र के दातावीर मामाजी मंदिर के पास मिला शव। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। शव की पहचान सावला राम के रूप में हुई। ज्यादा शराब पीने से मौत का अंदेशा। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के जिप्सम हॉल्ट के पास ट्रेन के आगे आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक की शिनाख्त कवास निवासी खेतराम के रूप में हुई। पुलिस तफ्तीश में जुटी। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में 9 क्विंटल 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद। सब्जी की आड़ में पोस्ट की हो रही थी तस्करी। तस्करों से ट्रक भी किया गया जब्त। 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। दौरान नाकाबंदी एक पंजाब नंबर के ट्रक को संदिग्ध होने की अवस्था में रोककर चेक किया गया तो 2 व्यक्ति मिले, जिनका नाम कमलजीत व अशोक था। ट्रक को चेक किया गया तो उसमें 9 क्विंटल 60 किलो डोडा 49 बोरों में भरा हुआ था, जिनको गिरफ्तार करके अग्रिम अनुसंधान SHO पीलीभीत द्वारा किया जाता है। जोधपुर के फलौती में दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी के 5 मोटरसाइकिल के साथ वाहन चोर गिरफ्तार। 1 दर्जन वारदातों का खुलासा। करौली में फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक हंसरा मीणा BA सेकेंड ईयर का था छात्र। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बांसवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में मिली कामयाबी। कुशलगढ़ पुलिस ने अवैध शराब से भरी हुई एक कार को जब्त किया। कार से 31 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। आरोपी चालक भागने में कामयाब।
सीकर के नीमका थाना जिला अस्पताल में लपका गिरोह पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जो यहाँ मरीज आते हैं उनको परेशान करते हैं। इस संबंध में पीएमओ साहब की भी पहले रिपोर्ट आई थी कि आने वाले जो दिखाने के लिए मरीज आते हैं उन बेचारों जो घोड़े वाले लोग आते हैं उनको वहाँ से रोक करके उनकी पर्ची ले जाते हैं और मनमर्जी से जांच करवाते थे। बाहर क्लिनिकों पर मनमर्जी से उनसे पैसे हटते हैं। इस संबंध में आज 5 जनों को 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा जिले में निर्माणाधीन मकान के ऊपरी मंजिल की गैलरी की छत गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। कार ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा जिले में आज सुबह से बरसात का दौर जारी। जिले के कई कस्बों में तेज बारिश हुई तो कई कस्बों में धीमी बारिश हुई। वहीं शहर की बात करें तो शहर में भी बरसात सुबह से जारी। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दुर्लभ प्रजाति का कॉमन पाम सीवेट का बच्चा मिला। वन विभाग ने इसका रेस्क्यू कर पशु चिकित्सकों से मेडिकल करवाया। स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में रखने के बाद इसकी मां का पता लगाकर उसके पास सुरक्षित छोड़ा जाएगा। नेटबंदी ने झुंझुनू जिले के करीब 70,000 किसानों को परेशानी में डाल दिया। नेटबंदी की वजह से किसान तय निधि कै तिथि को अल्पकालीन फसली ऋण जमा नहीं करवा पाए। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ऋण जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई है, लेकिन आदेश नहीं आने के कारण अब किसानों को फसली ऋण के साथ ब्याज और पेनल्टी जमा करवानी पड़ रही है। ऋण जमा कराने की अवधि बढ़ाए जाने का 31 अगस्त तक का है सूचना है, पर अभी वो आदेश नहीं आए विभाग से। अपेक्स बैंक से जो ही आदेश आएंगे हम इसे लागू कर देंगे सभी शाखाओं में और किसानों को भी इससे अवगत करवा दिया जाएगा। उस हिसाब से वो अपना जो फसली ऋण है रबी का 2021 का जमा करा के और ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ ले सकें। हराई के चौसला गांव में आबादी भूमि से पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। वीडियो पुरुषोत्तम पारिक के निर्देशन में जेसीबी की सहायता से खसरा संख्या 662/385 से अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही कुछ सेवाचक भूमि से भी अतिक्रमण हटाया गया। झुंझुनू में बदलते मौसम के साथ बढ़ी मरीजों की संख्या। बुखार और जुकाम के साथ सर दर्द और डायरिया का बढ़ा प्रकोप। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की तादाद। बीडी के अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या 2200 के पार। भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैकमैन को सांप ने डस लिया। इसके बाद ट्रैकमैन ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया और इलाज के लिए सांप को साथ लेकर अस्पताल आ गया। सांप को देखकर डॉक्टर दहशत में आ गए, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जालौर जिले के लुणावास गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही। हाई वोल्टेज की चपेट में आने से किसान के घर में सभी उपकरण जल गए। किसान को हुआ भारी नुकसान। झुंझुनू में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का मामला। नगर परिषद झुंझुनू ने संभाला मोर्चा। बाजारों में टीम ने छापेमार कार्रवाई की। प्रतिबंधित थैलियों की जब्ती की गई। 25 किलो से ज्यादा 22,000 का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर में विधायकों के मद से मिली 5 एम्बुलेंस का 2 साल बाद होगा उपयोग। गाइडलाइन जारी होने के बाद 4 एम्बुलेंस का जननी सुरक्षा योजना 104 और 1 एम्बुलेंस 108 के रूप में होगी उपयोग। जिले में एम्बुलेंसों की कुल संख्या 34। विधायक मद से डूंगरपुर जिले में 5 एम्बुलेंसें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 1 एम्बुलेंस को 108 में और 4 एम्बुलेंसेस को 104 में लगा दिया गया है, जैसे कि राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे। और अभी वर्तमान के अंदर बिच्छीवाड़ा में 108, आंतरी, सावला, पीट और पोरी खातूरात के अंदर 104 एम्बुलेंसेस लगा दी गई हैं। सेवाओं के अंदर जब एम्बुलेंसें मिली हैं हमें, तो इससे लोगों को लाभ मिलेगा। त्वरित उनको लाने ले जाने के लिए इसमें फ़ायदा रहेगा कि एम्बुलेंस कोई दुर्घटना होती है तुरंत 1 एम्बुलेंस एक्स्ट्रा मिलेगी और 104 के अंदर फ़ायदा होगा। धौलपुर में चिकित्सा विभाग के तहत चल रही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय गतिविधियों के प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ली बैठक। चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को दिए दिशा निर्देश। राजस्थान अध्यापक परीक्षा रीट 2022 के लिए तैयारियां तेज। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता जिला स्तरीय बैठक आयोजित। तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। 15 जुलाई से शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पाली में कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पाली जिले के नगरीय निकाय के अधिकारियों को अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा प्रगति लाने और पट्टे जारी करने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर बानासुर पहुंचे, जहां बानासुर के गांव रामपुर में 2 दिन पहले हुए हादसे के शिकार परिवार से मुलाकात की। बिजली की लाइन टूटने से
किसान प्रकाश सैनी की 3 भैंसों की मौत हो गई थी और प्रकाश भी करंट की चपेट में आने से झुलस गया। डूंगरपुर जिले के 84 में पुल निर्माण की धीमी गति से लोग परेशान। कछुआ चाल से चल रहा सिमलवाड़ा मांडली सड़क निर्माण कार्य। सड़क पर बने गड्ढों से आए दिन हो रहे हादसे। 2 साल में भी पूरा नहीं हो सका सड़क निर्माण कार्य। जयपुर के डॉक्टर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। डॉक्टरों ने ब्रेन की जटिल सर्जरी कर दौरे को रोक दिया। युवक को फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया नामक बीमारी थी, जिसके कारण मरीज को हर 6 महीने में 15 से 20 बार दौरे पड़ते थे। जयपुर जिले के चाकसू में स्थित श्री गोपीनाथ मंदिर परिसर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जयपुर प्रथम की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। अलग अलग शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और शैक्षिक गुणवत्ता समेत नामांकन वृद्धि पर मंथन हुआ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पुष्कर सरोवर पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहली बार तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर को 1 किलोमीटर लंबे पीत वस्त्र को अर्पित किया गया। इस दौरान पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर हजारों महिलाओं ने हाथों में पीतांबर थामे सरोवर की परिक्रमा की। जय श्रीमनारायण। आज हमारे पुष्कर के बांके बिहारी महिला भक्त मंडल के द्वारा उनके तत्वावधान में श्री पुष्कर सरोवर का पुष्कराज महाराज का गुरु पूर्णिमा के इस पावन उत्सव पर आज भव्य पीतांबर मनोरथ उत्सव का कार्य आप देख रहे हैं। भव्य तरीके से जहां पर सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों भक्तगण एक साथ मिलकर के पूरे पुष्कराज के 52 घाटों का पीतांबर मनोरथ उत्सव संपादित कर रहे हैं। अलवर में गायत्री परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में 9 कोंडिया यज्ञ का आयोजन हुआ, जहां जजमानों ने गुरु के प्रति समर्पण भाव से आहुतियां दी। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु के प्रति श्रद्धा का, समर्पण का उस हिसाब से। और यहाँ हर बार 9 कुंडीय यज्ञ किया जाता है, जिसमें कि हमारे सैकड़ों परिजन आके आहुति लगाते हैं, जिसमें हमें 3-4 पालियों में ये करना पड़ता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रसादी वितरण भी साथ में होता है। बड़ी साधड़ी में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। गोपाल सत्संग आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में धर्म सभा और भजन संध्या के साथ मयूर नृत्य भजनों की प्रस्तुतियां दी।